दुनिया में हजारों संत और गुरु हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका प्रभाव युगों तक फैलता है। बुद्ध ऐसे ही एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, और जब ओशो ने बुद्ध की बात की तो उन्होंने सिर्फ उनके उपदेश नहीं दोहराए, बल्कि उनके मौन, उनकी दृष्टि और उनके जागरण को एक नई गहराई से समझाया। तो आज हम जानेंगे कि ओशो ने बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे देखा, क्यों बुद्ध की तारीख में ओशो ने अपने कई लेक्चर दिए, कैसे ओशो ने बुद्ध को एक अद्वितीय संत बताया और उनसे हमें क्या सीख मिलती है। इन सब पर हमारी आज नजर रहेगी। ओशो कहते हैं कि बुद्ध कोई धार्मिक उपदेशक नहीं थे, वे अस्तित्व के वैज्ञानिक थे, वे अस्तित्व से जुड़े थे, वे धर्म से बढ़कर थे। धर्म को उपदेश से लेके उन्होंने जो अस्तित्व का सफर तय किया वो एक अद्वितीय सफर था। उन्होंने किसी ईश्वर, किसी शास्त्र पर भरोसा ही नहीं किया, किसी भी किताब पर उनकी भावना नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो कहा उनके अंदर से वो भावना बही। अपने अनुभव से उन्होंने सत्य को खोज निकाला। ऐसे थे हमारे बुद्ध। तो ओशो कहते हैं कि बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान है अविश्वास से सत्य की ओर बढ़ना। जहां उनका किसी भी चीज में विश्वास नहीं था, पूर्णतः अविश्वासी जीवन जी रहे थे, वहीं एक भक्ति, एक जागरण के माध्यम से वो एक ऐसी दिशा में बहे जिसमें सत्य था। तो अविश्वास से सत्य की ये जो जर्नी रही है बुद्ध की, इसी के बारे में ओशो उनकी बड़ाई में उनके गुणगान करते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध ने किसी को भी अंधभक्ति में नहीं डाला, बल्कि लोगों को जागरूकता में डुबोया। ओशो कहते हैं कि उन्होंने अंधभक्ति या फिर जो अंधविश्वास होते हैं, रूढ़ताएं हैं अपने समाज की, उनसे बढ़ के, उनसे हट के बुद्ध ने एक नई दुनिया का विस्तार किया। उन्होंने दुनिया को जागरूकता से डुबोया, ऐसी जागरूकता का संचार किया जिसमें न केवल रूढ़िवादिता का अंत था, बल्कि नए गुणों का उसमें प्रभाव भी था। ओशो अक्सर बुद्ध के चार आर्य सत्य को समझाते हैं। जो चार आर्य सत्य बुद्ध दे के गए, कहते हैं कि पहला है कि जीवन में तो दुख है, जीवन में दुख है और दुख का कारण है हमारी तृष्णा, और इसी दुख का अंत संभव है अगर हम अष्टांगिक मार्ग अपनाएं, तो इस दुख का अंत संभव है। और ये अष्टांगिक मार्ग 8 लाइफ के नेशंस हैं, जैसे राइट कंडक्ट, राइट माइंडफुलनेस, इस तरह 8 कंडक्ट उन्होंने बताए। उस अष्टांगिक मार्ग को अपना के हम लोग ऐसे मार्ग को चुन सकते हैं जिसमें दुख का अंत हो सकता है। ओशो कहते हैं ये चारों बातें केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन की प्रयोगशाला के नियम है। ये जानना कि जीवन में दुख है, इसको समझना, और इसका दुख का कारण है हमारी तृष्णा, इस चीज को समझना और फिर उसको दूर करने के उपाय खोजना, और बुद्ध ने जो उपाय अष्टांगिक मार्ग बताए हैं उनको अपनाना। ओशो कहते हैं इन्हीं को पाकर, इन्हीं प्रयोगशाला में बैठकर हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। वे समझाते हैं कि बुद्ध ने बीमारी का निदान भी किया और उसकी दवा भी बताई। न केवल उन्होंने कहा कि बीमारी को पहचानो, और बीमारी का निदान भी किया और उसकी दवा बताई, जो कि अष्टांगिक मार्ग है। अगर हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भीतर की लालसाओं को समझना होगा और छोड़ना होगा। हमारे अंदर जो विराजमान तरह तरह की व्यसन है, तरह तरह की व्यसनाएं हैं, जैसे कि हम जो चाहते हैं कुछ नए नए व्यसन पालते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं, कुछ पाने की चाह रखते हैं, ये सब व्यसन है। इन सब को जब हम छोड़ देंगे तब हम असली सुख की ओर चलेंगे, और दुखों का कारण भी इन्हीं व्यसनों को पालना है। ओशो कहते हैं कि बुद्ध का मूल संदेश है ध्यान। बुद्ध ने किसी मंत्र, पूजा या ईश्वर के नाम की सिफारिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा स्वयं को जानो, स्वयं को देखो, स्वयं को पहचानो। अगर कुछ जानना है, किसी को जानना है, तो बाहर को नहीं, बल्कि पहले स्वयं को जानो। ओशो बताते हैं कि बुद्ध का ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक दृष्टि है, वह है साक्षी भाव। अगर किसी चीज में ध्यान लगाना है तो एक ऐसी दृष्टि बनाओ, एक ऐसी दृष्टि संभालो जिसमें तुम्हारा साक्षी भाव उत्पन्न हो, उस चीज को देख सको तुम।
ध्यान ऐसे लगाओ कि उसको समझ सको, ऐसे ध्यान लगाओ कि उसमें भूल जाओ, ऐसे ध्यान लगाओ कि कुछ और याद ही न रहे। तो बुद्ध का ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि एक दृष्टि है। चाहे तुम खा रहे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, जागरूक रहो, जानते रहो कि क्या कर रहे हो। जिसे कबीर ने अपनी भाषा में जागरण कहा है, उसी को बुद्ध ने एक दृष्टि कहा है, जागरूक रहना कहा है। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर मौन का फूल खिलाएगा। मौन का फूल जब तुम्हारे अंदर खिलेगा तो तुम जागरूक रहोगे, तुम चारों ओर की चीजों को पहचानोगे, तुम हमेशा अवेयर रहोगे, जो करोगे उसमें पूरी तरह से समाहित रहोगे। उसी को ओशो कहते हैं कि बुद्ध का मौन ठंडा नहीं है, वह करुणा से भरा है। उन्होंने अपने जागरण के 45 साल तक लोगों को रास्ता दिखाया है। बुद्ध ने जब जागरण हुआ उनकी उम्र थी 35 साल, उसके अगले 45 साल तक उन्होंने जागरण का रास्ता दिखाया। उनकी करुणा थी कि वो किसी को भी मजबूर नहीं करते थे, बल्कि आमंत्रण देते थे, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, अगर तुम्हें जागना है तो जाग जाओ। ऐसे थे बुद्ध। वो कहते थे कि अगर तुम्हें समझना है तो तुम खुद मेरे पास आओगे, और अगर तुम्हारी समझ उस तरह की होगी तो मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा, मुझे केवल बातें रखनी है, तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। वो होती है खुद की दृष्टि। जब खुद की दृष्टि जागृत है तो केवल उसको एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, मंजिल तक खुद पहुंच जाएगा। कुछ इन वचनों को फॉलो करते थे, इनका पालन करते थे हमारे बुद्ध। आओ, देखो और खुद को जानो। मैं तुमको नहीं कहूंगा कि क्या करो, बल्कि आओ यहाँ मेरे समीप बैठो और देखो कि क्या घटित हो रहा है, क्या घट सकता है, क्या होने वाला है, और खुद को जानो। जब खुद को जान जाओगे तो इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इसका अस्तित्व है, इस चीज को समझ सकोगे। बुद्ध का प्रेम किसी रिश्ते तक सीमित नहीं था, वह संपूर्ण अस्तित्व के लिए था। बुद्ध ना तो किसी प्राणी मात्र से प्रेम करते थे, ना जंतु मात्र से, वो उनका प्रेम पूरे अस्तित्व से था। ये जो जीवन है, ये जो दुनिया है, इस अस्तित्व से प्रेम करते थे बुद्ध, और इसी को उन्होंने शिक्षा के माध्यम से बताया है। आज की तेज तर्रार तनाव भरी जिंदगी में बुद्ध की शिक्षाएं बड़ी ही कारगर है, बहुत ही जरूरी है। उन्होंने मध्यम मार्ग का सूत्र दिया कि आपको अगर चलना है, ना आप कठोर जीवन जीजिए, ना कोई बहुत सौम्य जीवन जिए, बल्कि ऐसा जीवन, मध्यम मार्ग वाला जीवन जिए जिसमें ना दुख हो न सुख हो, जिसमें न ज्यादा व्यसन हो, न ज्यादा ही गरीबी हो। ऐसे जीवन की ओर बुद्ध बताते हैं। ऐसे आज की तेज तर्रार जिंदगी में ऐसे जीवन की आकांक्षा होनी चाहिए। हम दौड़ में लगे हैं लेकिन पता नहीं किस ओर जा रहे हैं। हम सब लोग पैसे कमाने में लगे हैं, सब लोग भौतिकवाद में लगे हुए हैं, लेकिन किस ओर, अंत क्या है हमारा, इस चीज को जाने बिना। तो बुद्ध का संदेश भी है कि पहले ठहरो, देखो और खुद को पहचानो। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, समझो कि क्या घटित हो रहा है, क्या घटित हो सकता है, और क्या इसका भविष्य है। जब उसको देखोगे तो, और फिर खुद को पहचानोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वह क्यों कर रहा हूँ। इस चीज को जब तुम पहचानोगे, रोज 10-15 मिनट साक्षी भाव बन के अपने आप को देखोगे, तो जीवन का स्वरूप ही बदल जाएगा। तुम क्या हो इसका पूरा रूप ही बदल जाएगा। तो ओशो कहते हैं कि बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, बस निरंतरता चाहिए। तुम्हें 10-15 मिनट रोज ध्यान लगाना है, खुद को जानना है। जब खुद को जानोगे, खुद का साक्षी भाव बन के बैठोगे, खुद को पहचानोगे, तो उस मार्ग में चल पड़ोगे जिस मार्ग में बुद्ध थे। ऐसा था बुद्ध का मार्ग। ये बस निरंतरता वाला मार्ग है, इसमें कुछ नवीनता नहीं है। इसमें चाहिए निरंतरता, और निरंतरता के साथ चाहिए आपका स्वयं का साक्षी भाव, स्वयं को जानना। ध्यान को आदत नहीं, जीवन की धड़कन बना लो। ध्यान जब करो तो उसको आदत नहीं, जब जहां भी तुम बैठो वहीं ध्यान में मग्न हो जाओ। ऐसे ध्यान करो, जब तुम जागरूक हो जाते हो ना, तो दुख समाप्त हो जाता है, और जो बचता है वह शुद्ध आनंद। किसी भी चीज को जान के, किसी भी चीज में समझ में, इस दुनिया के अस्तित्व को पकड़ के जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम समझ जाओगे कि इस दुनिया में आना जाना लगा रहता है, इस दुनिया में जो भी है वो नाशवान है, कुछ भी
इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमेशा निरंतर चलता ही रहे। जब इस चीज को जब तुम समझ जाओगे तो परमानंद की स्थिति में पहुंच जाओगे। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को किताबों में मत रखो, उन्हें अपने जीवन में उतारो। तभी तुम पाओगे कि सच्ची आजादी मौन में है और मौन में ही बुद्ध है। कुछ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।